नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मस्त और स्वस्थ? चलिए भाई, स्वास्थ्य का बेहद अच्छा ख्याल रखना है, क्योंकि हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, और काया में सुकून होगा तो ही सारे काम अच्छे होंगे। राजस्थान के पंच पीर चल रहे थे। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने 3 पीर पढ़ लिए हैं। रामदेव जी पढ़ लिया है, गोगा जी पढ़ लिया है, पाबू जी पढ़ लिया। आज हम चौथे पीर की बात करेंगे, और चौथे पीर हैं मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया, एक तो देखिए ये मांगलियाओं के इष्ट देव होने के कारण भी इन्हें मेहाजी मांगलिया कहा जाता है। दूसरा, राजस्थान में इन्हें मांगलिक अवसरों का इष्ट देव कहा जाता है। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में मांगलिक अवसरों का इष्ट देव किसे कहा जाता है? मेहाजी मांगलिया। इनके घोड़े का नाम किरड़ काबरा। घोड़े का नाम क्या था? किरड़ काबरा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न आ जाए कि किस लोक देवता के घोड़े का नाम किरड़ काबरा, तो वो थे मेहाजी मांगलिया। ये राव चूड़ा के समकालीन थे। राव चूड़ा ये जोधपुर का शासक था। राव चूड़ा के समकालीन। ये प्रश्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा लोक देवता राव चूड़ा के समकालीन? तो मेहाजी मांगलिया। एक बात और देखिए, इनका थान बापणी गांव या बापिणी या बापणी गांव फलोदी जोधपुर में बना हुआ है। देखिए भाई, कहा जाता है कि जैसलमेर के राव थे राणक देव भाटी। उसके अत्याचारों से उसका वध किया और उसके अत्याचारों से लोगों को मुक्त करवाया, इसलिए ये लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनका जो थान है वो है बापणी। बापणी के अंदर भाद्र कृष्ण अष्टमी को, यानी राजस्थान में जन्माष्टमी पूरे भारत में होती है, जन्माष्टमी के दिन इनकी भी जन्माष्टमी मनाई जाती है। देख लीजिएगा, छोटा सा है, 4 ही लाइन है। प्रश्न वापस आ जाए, देखिए रिपीट करते हैं इसको। राजस्थान में मांगलिक अवसरों का इष्ट देव किसे कहा जाता है? मेहाजी मांगलिया। इनके घोड़े का नाम किरड़ काबरा। ये किसके समकालीन थे? राव चूड़ा के समकालीन। राव चूड़ा है वो कहाँ का शासक था? जोधपुर का। इनका थान बापणी गांव फलोदी जोधपुर में बना हुआ है, जहाँ पर जन्माष्टमी आती है, भाद्र कृष्ण अष्टमी, और जन्माष्टमी के दिन मेहाजी की जन्माष्टमी मनाई जाती है। अगला पीर अंतिम पीर है, और अंतिम पीर अच्छी तरह जानते हैं आप, हड़बूजी सांखला। ये 5वां पीर है। हड़बूजी की अगर अपन बात करें तो हड़बूजी का जन्म हुआ था भूडेल नागौर में। प्रश्न आ जाएगा हड़बूजी का जन्म, तो हड़बूजी का जन्म हुआ था भूडेल नागौर में। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी का मौसेरा भाई। बड़ा प्रश्न है भाई, प्रश्न आ जाए कि कौन सा लोक देवता रामदेव जी का मौसेरा भाई था? हड़बूजी सांखला। इनके पिता का नाम मेहाजी सांखला, इनके गुरु का नाम बालीनाथ, और ये राव जोधा के समकालीन थे। ये प्रश्न तो बहुत बार एग्जाम में पूछा और फिर पूछा जा सकता है कि राजस्थान का एक लोक देवता जो राव जोधा के समकालीन था, हड़बूजी सांखला। यहां पर एक और भी आपने सुन रखा होगा, राव जोधा को इन्होंने एक तलवार भेंट की थी, तलवार, और उसी तलवार के दम पर राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? जोधपुर की स्थापना। 1459 में राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया था, और राव जोधा ने इन्हें एक राव जोधा ने इन्हें बेगटी की जागीर भेंट की थी। बेगटी फलोदी जोधपुर, ये जागीर राव जोधा ने हड़बूजी को प्रदान की थी। एक और बात देखिएगा, इनका मंदिर बेगटी गांव फलोदी जोधपुर में ही बना हुआ है।
प्रश्न आ जाए कि हड़बू जी का मंदिर तो बेगटी गांव फलोदी जोधपुर, जहां मंदिर का निर्माण 1721 में जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह द्वारा करवाया गया था। इनके मंदिर में इनकी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इनकी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। इनके मंदिर में इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। प्रश्न आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि किस लोक देवता के मंदिर में उसकी मूर्ति की पूजा नहीं कर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है? हड़बू जी सांखला। इनका जो वाहन है वो सियार माना जाता है, सियार। ये थे आपके राजस्थान के पंचपीर। हाँ, तो देखिए बात चली थी तेजा जी की, जन जन की आस्था के केंद्र और विधायक और सांसद बनाने वाले लोक देवता, बहुत ही बड़े पावरफुल लोक देवता हैं। तो शायद हमें तो नौकरी पक्का ही लगाएंगे। तो आज हम बात करेंगे वीर शिरोमणि तेजा जी महाराज की बात करेंगे हम। तेजा जी के बारे में शायद आप लोग अच्छी तरह से जानते भी हैं। बड़ी ही चर्चित स्टोरी है तेजा जी की भी। सबसे पहले तो हम इनके जीवन चरित्र के ऊपर, इनके जीवन के ऊपर फोकस करते हैं। तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ। इनके पिता का नाम ताहड़जी जाट, माता का नाम राजकुमार है। कई जगह रामकुंवरी भी प्राप्त होता है। पत्नी का नाम पेमल दे। ये पेमल पनेर की राजकुमारी थी। कहा जाता है कि भाई तेजा जी का बाल विवाह हुआ था, बहुत ही छोटी उम्र में इनका विवाह हुआ और इनको पता ही नहीं था कि शादीशुदा है। धीरे धीरे तेजा जी 20-21 साल के हो गए और स्वभाव से थोड़ा झाड़ीला स्वभाव था, झाड़ीला स्वभाव था। और तेजा जी की एक भाभी थी, उस भाभी के ऊपर ये बार बार गुस्सा हो जाया करते थे। एक दिन तेजा की भाभी को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, सुन तेजा, ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, तू शादीशुदा है, तेरी एक पत्नी है, उसको तो उसके मायके छोड़ रखा और यहाँ पर हुकूमत करता। जैसे ही भाभी ने तेजा जी को पत्नी के बारे में बताया, एक बार तो तेजा जी के यूं तन बदन में आग लगी। भाभी पे बनावटी गुस्सा किया और थोड़ी देर बाद आकर भाभी से बोला, भाभी बताना कौन है, कहाँ की वो रहने वाली है। तेजा की भाभी ने कहा कि सुन तेजा, पेमल उसका नाम और पनेर की वो रहने वाली है। तेजा जी अपनी भाभी से पता ठिकाना पूछकर अपनी घोड़ी, तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन श्रृंगारी, होकर अपनी घोड़ी लीलन श्रृंगारी पर होकर सवार चल दिए पेमल से मिलने के लिए, पनेर के लिए। बीच जगह में एक जगह पड़ती है सूरसरा। यहां पर तेजा जी ने देखा कि एक सर्प आग में जल रहा है। जब उन्होंने जलते हुए सर्प को देखा तो अपने लीलन के ब्रेक लगाए और अपने भाले से उस सर्प को बाहर निकाल दिया। सर्प क्रोधित हो गया, कहा, सुन तेजा, मुझे मोक्ष मिलने वाला था, तूने मुझे मोक्ष से वंचित कर दिया, अब इसकी तुझे सजा मिलेगी। तेजा जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे नाग देवता, अगर मैंने अपराध किया तो इसकी सजा भी मैं भोगूंगा, आप सजा सुनाइए। कहा, मैं तुझे डसना चाहता हूं। तब तेजा जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे नाग देवता, मुझे आज पहली बार पता चला है कि मेरी भी एक पत्नी है और मैं मेरी पत्नी से मिलने जा रहा हूं, उससे मिलकर वापस आऊंगा और आते समय आप मुझे डस लेना। देखो भाई मोटेरो,
पहले आदमी और नाग एक दूसरा पर विश्वास करया करता। आज आदमी तो नाग हो रहे है, नाग आदमी हो रहे है। तेजाजी सरप से लेकर इजाजत पहुंच गए कहां? पनेर। कहां पहुंच गए? पनेर। अब तेजाजी पहली बार ससुराल आए तो यहां पर आओ भगत हो रही है, तब तक अपन दूसरी बात कर लेते हैं। ये जो तेजाजी पेमल है, इस पेमल की सहेली थी लाछा गुजरी। दोनों फास्ट फ्रेंड थी, घनिष्ठ मित्र। ये पेमल लाछा से कहा करती थी, सुन लाछा, तेरा जिज्जू खड़नाल का राजकुमार, अरे बावली क्या महान योद्धा, बलवान और खूबसूरत है। लाछा कहती भाई वह लो तो। अब सुनना, ये जो लाछा गुजरी, इसकी गायों को मेर के मीणाओं ने चुरा लिया था। किन्होंने चुरा लिया? मेर के मीणाओं ने। और इस लाछा को पता चला कि आज तेरी सहेली पेमल का पति तेजा आया हुआ है। लाछा दौड़ी दौड़ी पेमल के पास आई और आकर पेमल से बोली कि सुन पेमल, तू कहा करती थी तेरा पति महान योद्धा और बलवान है, आज तेरे पति की परीक्षा का समय आ गया, तू तेरे पति से कह वो मेरी गायें छुड़ा कर ला कर दे। ये बात तेजाजी भी सुन रहे थे और पत्नी की भाईली, बा कोई काम बताओ, वो तो टेम से पहले करा आदमी। तेजाजी लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए मेर के मीणाओं के साथ युद्ध करते हैं और गायें बचा कर ला देते हैं। अतः राजस्थान के इतिहास में तेजाजी को गायों का मुक्तिदाता कहा जाता है। गायों का मुक्तिदाता। अगर प्रश्न आ जाए कि राजस्थान के इतिहास में गायों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तेजाजी को कहा जाता है। दुर्भाग्य से एक गाय का बछड़ा मेर के मीणाओं के पास रह गया। लाछा फिर दौड़ी दौड़ी आई और बोली, सुन तेजा, मेरी ये गाय जो सर्वाधिक दूध देने वाली है, उसका बछड़ा तो मेर के मीणाओं के पास रह गया। अगर वो बछड़ा नहीं आया तो ये गाय उसके वियोग में रंबा रंबा कर जान दे देगी, तो वो बछड़ा भी ला कर दे। तेजाजी पुनः मेर के मीणाओं के पास बछड़ा लाने के लिए जाते हैं तो मेर के मीणा घात लगाकर बैठे होते। तेजाजी के ऊपर चौतरफा आक्रमण होता है और लहू लहुआन घायल अवस्था में तेजाजी वो बछड़ा बचा कर ला देते हैं और पेमल से लेकर इजाजत वापस कहां पहुंच जाते हैं? पेमल से लेकर इजाजत वापस कहां पहुंच जाते हैं? सूरसरा। यहां पर ऑलरेडी उनका इंतजार कौन कर रहा था? नाग देवता। आकर बोले कि हे नाग देवता, मैं मेरा काम किया है, आप अपना काम कीजिए। उस नाग ने तेजाजी को नीचे से ऊपर तक देकर कहा, तेजा कहां से डसूं, तेरे शरीर पर तो घाव ही घाव हैं। तब तेजाजी ने अपनी जिब्या निकाली, कहा इस पर दंश कीजिए, अपने कार्य को अंजाम दीजिए। तो तेजाजी की मूर्ति में जिब्या के ऊपर सर्प दंश करते हुए दिखाया जाता है। सूरसरा में सर्प दंश करता है और ये जो इनकी घोड़ी थी लीलन श्रृंगारी घोड़ी द्वारा इनके परिवार वालों को बताया जाता है। लीलन श्रृंगारी घोड़ी ने इनके परिवार वालों को इनकी मृत्यु का समाचार दिया। अब देखिए, पहले इनका थान सूरसरा अजमेर में स्थित था। प्रश्न आ जाए कि तेजाजी का पहले थान कहां स्थित था? सूरसरा अजमेर में स्थित था, जिसकी मूर्ति को महाराजा अभय सिंह के काल में परबतसर नागौर का हाकिम ले गया था। परबतसर नागौर का हाकिम ले गया था, तब से इनका मुख्य थान परबतसर नागौर हो गया। मुख्य थान परबतसर नागौर हो गया, जहां प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल दशमी को इनका मेला लगता है। भाद्र शुक्ल दशमी को इनका मेला लगता है। इन्हीं काला और भाला का देवता, काला व भाला का देवता व कृषि उपारक देवता भी कहा जाता है। सांप के काटने पर
इनका भी आह्वान किया जाता। इनका पुजारी जो सर्पदंश का उपचार करता है वो घोड़ल्या कहलाता है, घोड़ल्या। इनके प्रमुख थान ब्यावर, भांवता, सूरसरा, सेंदरिया और बांसी दुगारी, बूंदी। ये बाकी चारों के चारों हैं वो अजमेर में हैं। एक बात और देखिए, किसान हल जोतते समय इनके गीत गाते हैं, गीत, और उन गीतों को तेजा टेर कहा जाता है, तेजा टेर। एक और बात देखिएगा, एक नागौर साइड के जो भजन गायक कलाकार हैं वो बहुत सुंदर सा एक भजन भी गाते हैं। उस भजन में भी एक क्वेश्चन है, एक ही लाइन में बात करेंगे कि लुगायो गावो ये मंगलाचार तेजाजी परनीचे, तेजाजी परनी जैर यो धोड़ो जाट परनीचे। कहने का मतलब अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि तेजाजी किस गोत्र का जाट था, तो तेजाजी का गोत्र अगर पूछा जाए तो इनका गोत्र था धोड़िया, धोड़िया गोत्र था। ये थे वीर शिरोमणि तेजाजी महाराज। एक बार वापस हम इनका मूल्यांकन, एक बार वापस इनके ऊपर चर्चा करेंगे हम। तो देखिए भाई, तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में, पिता का नाम पहाड़जी जाट, माता का नाम राजकुंवर, पत्नी का नाम पेमल दे, पेमल पनेर की राजकुमारी, और इनकी घोड़ी का नाम लीलन या श्रृंगारी। सूरसरा में सर्पदंश करता है और इनकी मृत्यु का समाचार लीलन या श्रृंगारी घोड़ी द्वारा इनके परिवार वालों को बताया जाता है। पेमल की सहेली थी लाछा गुजरी, लाछा गुजरी की गायों को मेर की मीणाओं ने चुरा लिया और इन गायों को तेजाजी ने मुक्त करवाया। अतः राजस्थान के इतिहास में तेजाजी को गायों का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रश्न आ जाए कि पहले इनका थान सूरसर अजमेर में स्थित था, तो इनकी मूर्ति को महाराजा अभय सिंह के काल में पर्वतसर नागौर का हाकिम ले गया था। तब से इनका मुख्य थान पर्वतसर नागौर हो गया, जहां भाद्र शुक्ल दशमी को इनका मेला लगता है। इन्हीं काला व भाला का देवता व कृषि उपारक देवता भी कहा जाता है। सांप के काटने पर इनका भी आह्वान किया जाता है और इनका पुजारी जो सर्पदंश का उपचार करता है उसे घोड़ल्या कहा जाता है। इनके प्रमुख थान ब्यावर, भांवता, सूरसरा, सेंदरिया, ये चारों अजमेर में हैं और बांसी दुगारी बूंदी में। किसान हल जोतते समय इनके गीत गाते हैं और उन्हें तेजा टेर कहा जाता। और तेजाजी किस गोत्र का जाट था, तो धोड़िया, जाटों में भी धोड़िया, और धोड़िया गोत्र का था तेजाजी महाराज। आज के लिए इतना ही।